हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किया था। आपको ये बताया गया था भाई जेड क्यूब इक्वल टू 1 है, तो जेड के हम लोग 3 रूट्स फाइंड आउट किए थे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को कहा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेम पैटर्न पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिटी में आपने देखा z की पावर n इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 की पावर 1 अपॉन n। z की पावर n इक्वल टू 1 लिया गया, z इक्वल टू 1 की होल पावर 1 अपॉन n। इस 1 को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। और आप जानते हैं भाई साइन और cos पीरियोडिक फंक्शन होता है, 2 पाई डिस्टेंस के बाद अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। तो z इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई होल पावर में 1 अपान n। कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई जनरल वे में आपने लिख दिया। यहाँ पे k जो है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n गिवन है। अगर डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करते हो आप cos ऑफ 2k पाई बाई n प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई बाई n। k की वैल्यू को 0 1 2 3 4 आप लेते चलें, इसके रूट्स मिलते चलेंगे। हमें कितने रूट्स निकालने हैं? n रूट्स फाइंड आउट करने हैं। nth डिग्री की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है n रूट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट रूट्स के लिए आप k को 0 ले लो, k को 0 लिया। फर्स्ट रूट्स z नॉट इक्वल टू cos 0 1 sin 0 0। k को 1 लिया आपने, z1 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाई n। k को 2, z2 इक्वल टू cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n। k को आपने 3 ले लिया, z3 इक्वल टू cos ऑफ 6 पाई बाई n प्लस आई साइन ऑफ 6 पाई बाई n एंड सो ऑन। आप चलते गए, लास्ट में हम लोग कहां तक चलते हैं? n माइनस 1 तक। देखो भाई इस इक्वेशन को n रूट्स मिल रहे हैं। अगर आपने 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो आप कहां तक जाओगे? n माइनस 1 तक। n माइनस 1 रूट्स ये हो जाएंगे, 1 रूट्स ये हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? n। यहां से आपने लिखा z ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू cos ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन ऑफ 2 n माइनस 1 पाई बाई n। k के स्थान पे आपने 1 लिया, cos 2 पाई बाई n, 2 लिया 4 पाई बाई n, k के प्लेस पे n माइनस 1 लिखा। ये जो रूट्स आपके मिले ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं। देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, e की पावर i 2 पाई बाई n, e की पावर i 4 पाई बाई n, e की पावर i 6 पाई बाई n। देखो 1 में e की पावर i 2 पाई बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही मिलेगा। अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर i 4 पाई बाई n, अगेन मल्टीप्लाई करोगे आप e की पावर i 6 पाई बाई n मिल जाएगा। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, इन पॉइंट्स पे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो सभी रूट्स आपके होते हैं ये जीपी में होते हैं। ऑल द रूट्स आर इन जीपी
all the roots are in GP and the common ratio is a की पावर I 2 पाई बाई n। ये सभी रूट्स जीपी में होते हैं और इनका जो कॉमन रेशियो होता है e की पावर I टाइम्स 2 पाई बाई n होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स आपको गिवन है, इन रूट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। इन रूट्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप देखो, फर्स्ट पॉइंट रूट्स क्या मिला आपको 1, सेकेंड रूट्स e की पावर I 2 पाई बाई n, e की पावर I 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। लास्ट में आपने देखा e की पावर I 2n माइनस 1 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। लास्ट में आपने देखा e की पावर I 2n माइनस 1 पाई बाई n। ये एक जीपी सीरीज है। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो e की पावर I 2 पाई बाई n है। एन टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म a r की पावर n e की पावर I 2 पाई बाई n होल पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e की पावर I 2 पाई बाई n माइनस 1। ये आपने देखा फर्स्ट टर्म कितना है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। n टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर n कैंसिल आउट, e की पावर I 2 पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर I 2 पाई बाई n माइनस 1। e की पावर I 2 पाई को आप क्या लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म से, cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1, sin 2 पाई 0 माइनस 1 अपॉन दिस इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सभी रूट्स आपके जीपी में होते हैं। इन सभी रूट्स का अगर सम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। सम ऑफ रूट्स इज 0। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन सभी के रूट्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आइए उसको फाइंड आउट करके देखते हैं। फर्स्ट रूट्स आपने देखा 1, सेकेंड रूट्स e की पावर I 2 पाई बाई n इनटू e की पावर I 4 पाई बाई n, e की पावर I 6 पाई बाई n एंड दिस e की पावर I 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n। देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। 1 को आप e की पावर 0 लिख सकते हैं या 1 से किसी मल्टीप्लाई करो भाई, कोई इफेक्ट नहीं आता है। e की पावर I कॉमन लिया आपने तो कितना आ जाएगा, या e की पावर I 2 पाई बाई n कॉमन ले लीजिए आप, यहां से कितना आ जाएगा 1, यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा 3, लास्ट में आप चलते चले जाओ n माइनस 1। तो आपने देखा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड लास्ट में कहां तक चलते चले जाएंगे n माइनस 1 तक। e की पावर I 2 पाई बाई n, n माइनस 1 टर्म्स की एपी सीरीज बन गई। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n माइनस 1 टर्म्स होंगे। n माइनस 1 टर्म्स का सम लिखेंगे आप n माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, e की पावर I n माइनस 1 पाई, दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो cos ऑफ n माइनस 1 पाई प्लस I साइन ऑफ n माइनस 1 पाई। n क्या है यहाँ पर इंटीजर है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1। एज एग्जाम्पल चेक करते हैं भाई, अगर n की वैल्यू को आपने 1 लिया, 1 माइनस 1 0, cos 0 1, n की वैल्यू को 1 लेंगे 1 माइनस 1 0,
माइनस 1 की पावर 0 1। n को 2 लेंगे, 2 माइनस 1 cos पाई माइनस 1, यहां पे 2 लेंगे आप, 2 माइनस 1 1 माइनस 1, 3 लेंगे प्लस 1 प्लस 1, तो आप इसको माइनस 1 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1। 3 पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं, ये सभी रूट्स आपके जीपी में होते हैं। सम ऑफ रूट्स जो होता है 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यहां पे होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, z की पावर n इक्वल टू 1 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक इक्वेशन गिवन थी z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपने रूट्स फाइंड आउट किया, ये n रूट्स मिल गए। आपको क्वाड्रेटिक में सिखाया गया है किसी इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा और बीटा हो, इक्वेशन लिखनी हो तो आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर वहीं पे इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा और गामा हो तो इक्वेशन क्या लिखते हो आप, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये रूट्स आपको दिए गए हैं, तो z माइनस z0 z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस zn माइनस 1 की वैल्यू इसके क्या होगी, इक्वल आएगी। तो आप यहां पे लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, z माइनस z0 z माइनस z1 z माइनस z2 and this z minus zn minus 1 equal to z की पावर n माइनस 1। भाई ये एक इक्वेशन आपको गिवन थी, इस इक्वेशन के रूट्स मिल रहे थे, तो z माइनस z नॉट z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस zn माइनस 1 इक्वल टू दिस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, z माइनस z1 z माइनस z2 एंड दिस z माइनस zn माइनस 1 इक्वल टू z की पावर n माइनस 1 अपान z माइनस z नॉट। और यहां से देखो z नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में z नॉट की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1, z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस zn माइनस 1 इक्वल टू z की पावर n माइनस 1 अपान z माइनस 1। ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हम बोथ साइड z को 1 से रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ पे z को आपने 1 से रिप्लेस किया, 1 माइनस z1 1 माइनस z2 1 माइनस zn माइनस 1, लेकिन यहाँ पे जब z के स्थान पे आपने 1 रखा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा। अगर z के प्लेस पे आपने 1 रखा तो ये जो क्वेश्चन है आपका 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा, 0 बाई 0 अनडिफाइंड होता है। तो ऐसा हम करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 रखते हैं, बोथ साइड आप देखो ऐसा करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस z1 z माइनस z2 z minus this equal to limit z tends to 1 z की पावर n minus 1 अपान z minus 1। z को आप 1 से रिप्लेस कीजिए, 1 माइनस z1 1 माइनस z2 1 माइनस z ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू, ये देखिए 0 बाई 0 फॉर्म में बन गया। 0 बाई 0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट में हम आपको सिखाएंगे LH रूल क्या होता है। LH रूल में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट करें, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर n माइनस 1 अपान z माइनस 1 गिवन है। तो कहीं भी आप देखिए 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट किया आपने n z की पावर n माइनस 1 0 1, z के प्लेस पे 1 रख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती n,
तो ये वैल्यू उठा के हमने ये रख दिया। ये रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा। कहीं भी अगर आपसे कहा जाए 1 Z1 Z2 Z3 and so on Zn minus 1 are the nth roots of unity, then 1 minus Z1 1 minus Z2 1 minus Zn minus 1 की जो वैल्यू आती है n के इक्वल आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, z की पावर n इक्वल टू 1 था, n को उस साइड ले गए 1 अपॉन n। आपने देखा nth डिग्री की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को n रूट्स मिलेंगे। उन n रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने पोलर फॉर्म में लिखा, डे मोवर्स थ्योरम अप्लाई किया, n की वैल्यू पुट करते गए, आपको रूट्स मिल गए। फिर आपने देखा भाई सभी रूट्स आपके जीपी में होते हैं और इनके बीच में कॉमन रेशियो कितने का आता है, e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n का आता है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जीरो। क्यों होते हैं जीरो, हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 बाई क्यों होता है, इससे भी हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। फिर नेक्स्ट आपने देखा 1 Z1 Z2 Zn माइनस 1 इसके रूट्स थे, तो दिस इक्वल टू z की पावर n माइनस 1 लिख सकते थे। आपने इस फैक्टर से यहाँ पे डिवाइड किया, z नॉट की वैल्यू को 1 ले लिया, z नॉट की वैल्यू को 1 ले लिया आपने। इसके बाद जैसे ही z के प्लेस पे 1 रखा, 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। तो 0 बाई 0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। LH रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं और फिर z के स्थान पे 1 रख देते हैं। n आपने इसकी वैल्यू को n रख दिया। तो ये आइडेंटिटी को आपको याद रखना होगा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस पे एक एग्जांपल्स करते हैं। ये एग्जांपल है। इफ 1 Z1 Z2 Zn minus 1 are the nth roots of unity, then find out the value of this. If 1 Z1 Z2 Zn minus 1 are the nth roots of unity, then find out the value of this. इस रिजल्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। 1 Z1 Z2 Zn माइनस 1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये रिजल्ट आपको कहां से मिला, देखो यहां से आपने फाइंड आउट किया। ये देखो आप इस रिजल्ट्स को आप देखो, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Zn माइनस 1 इक्वल टू Z की पावर n माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1। भाई देखो ये रिजल्ट्स तो आपको यहीं से मिला हुआ था। तो आपने क्या देखा भाई, nth डिग्री इक्वेशन हो उसके रूट्स मिलते हैं, तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Zn माइनस 1 इक्वल टू Z की पावर n माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1। ये आपने लिख दिया। देखो यहाँ पे ये सभी आप प्लस में चाहते हो और अपान में चाहते हो, ये सभी प्लस में लिखे हुए हैं और अपान में आप चाहते हैं। तो प्लस में लाने के लिए हमें क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। कहीं भी कोई भी चीज प्रोडक्ट में दी गई हो उसको प्लस में लाना हो तो प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड लॉग ले लीजिए।
आपने लॉग लिया, ये आपने लॉग ले लिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, लॉग लेने के बाद जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना ln x 1/x 1/z माइनस z1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जेड का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, z1 z2 zn कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो 1/z माइनस z2। इसको आपने डिफरेंशिएट किया 1/, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से n z की पावर n माइनस 1 माइनस 1/z माइनस 1। लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, जिसको x मानते हैं अगेन डिफरेंशिएट करते हो 1/z माइनस 1। अब देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए z को हमें किससे रिप्लेस करना चाहिए, 3 से। तो पुट z इक्वल टू 3। जहां जहां पे z लिखा हुआ है z को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से रिप्लेस करेंगे। तो आप देखिए 1/3 माइनस z1 प्लस 1/3 माइनस z2 एंड सो ऑन 1/3 माइनस zn माइनस 1 इक्वल टू z के प्लेस पे आप 3 रख दीजिए n 3 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1/2। जहां जहां पे z लिखा हुआ था z के स्थान पे आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो 1/3 माइनस z1 3 माइनस z2 3 माइनस zn माइनस 1 n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन दिस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ये जो है आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये दो फॉर्मूले लिखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो कहीं भी याद हो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा है। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। आपने देखा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट्स आपने देखा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। इन दो फॉर्मूलों का अच्छा खासा यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की कई प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, वहां पे इनका यूज होता है। तो क्या देखा आपने,
cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपन साइन बीटा बाई 2। सेम पैटर्न पे आपने साइन की सीरीज को देखा, ये आपको इन दोनों फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ करते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूले दिए गए इनको हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं इनका प्रूफ। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को हम क्या लेंगे, e के पावर आई अल्फा। cos बीटा प्लस आई साइन बीटा को क्या लेंगे, e के पावर आई बीटा। तो देखो यहाँ पे इस तरह के टर्म्स आप ले लेते हैं, जैसे cos अल्फा गिवन है, साइन अल्फा गिवन है। देखो दोनों ही सीरीज में अगर देखो फर्स्ट सीरीज में और सेकंड सीरीज में आई से हम मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट सेकंड सीरीज में फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है, सेकंड सीरीज में आई से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हो, सेम लास्ट टर्म आप लिखो, देखा जाए तो इस सीरीज का ये क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट, और इस सीरीज का ये क्या लिखा हुआ, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो अगर मान लो कहीं पे इस तरह के टर्म्स लिखे गए होते हैं, इस सीरीज का ये रियल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी सीरीज के ये जो है इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसके वैल्यू को फाइंड आउट करके रियल और इमेजिनरी को अलग कर दें तो फर्स्ट सीरीज जो है रियल पार्ट से प्रूफ कर देगा, सेकंड सीरीज जो आपकी होगी इमेजिनरी पार्ट से क्या होगी, प्रूफ हो जाएगी। तो उसके लिए देखो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को यूलर्स फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आई अल्फा प्लस ए की पावर आई अल्फा प्लस बीटा, ए की पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा, ए की पावर आई अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। एन टर्म्स की एक सीरीज लिखी गई है। इस सीरीज को अगर ध्यान से देखा जाए, ए के पावर आई अल्फा प्लस ए के पावर आई अल्फा इंटू ए के पावर आई बीटा, ए के पावर आई अल्फा इंटू ए के पावर आई 2 बीटा, ये जो सीरीज आपकी है किस पैटर्न पे लिखी गई, एक जीपी सीरीज लिखी गई है। इस जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, ए। जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म यहां पे कितना हो जाएगा, ए के पावर आई अल्फा। कॉमन रेशियो कितना होगा, ए के पावर आई बीटा। ये एक जीपी सीरीज लिखी हुई है। इस जीपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा ए के पावर आई अल्फा होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, ए के पावर आई बीटा है। इस जीपी सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये एक जीपी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस जीपी सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। अब आप देखो ए के पावर आई अल्फा, ए की पावर आई एन बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस एन बीटा प्लस आई साइन एन बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा माइनस 1। ए की पावर आई अल्फा, यहां पे कॉस का ऐसा फॉर्मूला रखते हैं कि 1 कैंसिल हो जाए, तो कॉस एन बीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 प्लस आई साइन एन बीटा को आप लिखिए 2 साइन एन बीटा बाई 2 कॉस एन बीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस बीटा का अगेन फॉर्मूला रखिए 1 कैंसिल हो जाए,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस आई, साइन बीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 माइनस 1, 1 1 1 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखो e की पावर आई अल्फा, यहां से आप देखिए माइनस को हम लिख देते हैं आई स्क्वायर, आई स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 प्लस आई 2 साइन एन बीटा बाई 2 कॉस एन बीटा बाई 2। यहां पे भी आप लिखिए आई स्क्वायर, माइनस 1 को आई स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस आई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 e की पावर आई अल्फा। अब देखो यहां से आप क्या कॉमन ले लो, 2i साइन n बीटा बाई 2 कॉमन लेते हैं। न्यूमरेटर में देखिए आप 2i साइन n बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो cos n बीटा बाई 2 प्लस i साइन n बीटा बाई 2, 2i साइन n बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया cos n बीटा बाई 2, 2i साइन n बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया i साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से भी आप 2i साइन बीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, cos बीटा बाई 2 प्लस i साइन बीटा बाई 2 e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई n बीटा बाई 2 अपान cos बीटा बाई 2 प्लस i साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। तो आपने क्या देखा भाई, a के पावर आई अल्फा, e की पावर आई n बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। यहां देखिए आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई अल्फा प्लस n बीटा बाई 2। देखो हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए रियल और इमेजिनरी को अलग करना होगा। तो रियल और इमेजिनरी को अलग करने के लिए जो डिनोमिनेटर में गिवन है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, cos बीटा बाई 2 माइनस आई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। एक स्टेप यहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में जब आप इससे डिवाइड करोगे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो cos बीटा बाई 2 माइनस आई साइन बीटा बाई 2 e की पावर आई अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 इंटू e की पावर माइनस आई बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। अब देखिए आप e की पावर आई अल्फा प्लस बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो आई कॉमन लेंगे, n माइनस 1 बीटा बाई 2, n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। ये हमने लिख दिया। एक स्टेप और लिखना है, पहले एक बार इसको देख लीजिए फिर इसको हम रब करके सेकंड स्टेप आपका लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा, e की पावर आई प्लस 2 अल्फा बीटा, इस टाइप से आपने लिख डाला था। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे आपने देखा एक जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, e की पावर आई अल्फा,
कॉमन रेशियो कितना, ए की पावर आई बीटा। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, ए की पावर आई अल्फा। यहां पे ए की पावर आई एन बीटा को आपने कास थीटा प्लस आई साइन थीटा से ब्रेक किया। कास के साथ कहीं भी प्लस वन माइनस वन दिखे, कास का ऐसा फॉर्मूला हम रखते हैं कि वन की वैल्यू कैंसिल हो जाए, तो आपने कास एन बीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, वन वन कैंसिल हो गया, वन वन कैंसिल हो गया, कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए ऊपर से आप क्या कॉमन ले लिए, हम इसको ऐसा चाहते थे कॉमन लेने के बाद cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आए, तो cos के साथ आई नहीं चाहते थे, यहां से आई को कॉमन लेना था। आई को कॉमन लेने के लिए यहां पे भी आई होना चाहिए था, इस स्टेप में आई लाने के लिए हमने माइनस वन को आई स्क्वायर लिख दिया, आई स्क्वायर लिख दिया। ऊपर से आपने टू आई साइन एन बीटा बाई टू, डिनोमिनेटर में से टू आई साइन बीटा बाई टू कॉमन लिया, कुछ ऐसा आ गया। अब देखो e की पावर आई अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई एन बीटा बाई टू साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू, e की पावर आई अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो ये वैल्यू वन हो गई, साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू। इसको e की पावर माइनस आई बीटा बाई टू आपने ऐसा लिख दिया। अब यहां पे आप देखो इसको, e की पावर आई अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू आप क्या लिखें, cos अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ए की पावर आई अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू को आपने cos अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। दोनों ही साइड्स आप कंपेयर कर लो, तो रियल से रियल को आप कंपेयर करो तो इस साइड रियल पार्ट कितना आपको दिख रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस टू बीटा cos अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। रियल से रियल को आपने कंपेयर कर लिया, यहीं पे इमेजनरी से अगर इमेजनरी को आप कंपेयर करते हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू। यही आपको प्रूफ करना था, जो दोनों सीरीज मैंने आपको दी थी उसको यही आपको प्रूफ करना था, तो आपने देखा सिंप्लीफाई हो गया। बेसिक कंसेप्ट क्या था, हमने जैसे कास और साइन दोनों को देखा, हमें आइडिया लग गया यार ये cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, आपने यूलर फॉर्म में लिख डाला सबको, ए की पावर आई अल्फा ए की पावर आई बीटा, एक जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज के एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, फिर उसमें से रियल और इमेजिनरी को अलग किया। जैसे रियल और इमेजिनरी को आपने अलग किया, ये आपका आ गया। ठीक है भाई, तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड है आपका थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। जब आप ये वीडियो देखते रहते हैं उस टाइम आपको अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ता है। आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे एक एक पॉइंट्स को आप नोट भी करते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए। एक फेयर कॉपी में एज इट इज आप लिखते चलेंगे, आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा। फिर उन पे आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से न्यूमेरिकल की करनी है। मतलब ये आपको मान के चलना है कि वीडियो के सारे कंप्लीट होने तक आपको इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड हो जाना चाहिए।
हम मानते हैं भाई 5% 10% आपको नहीं कमांड हो पाता है, वे जब क्लासेज आपकी फिजिकली स्टार्ट होंगी तो उसमें हम लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे के डाउट्स हो जाएंगे दूर। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अच्छे से जब भी वीडियो, ऐसा नहीं कि अब आप लेटे हैं, आप घूम रहे हैं, आपने वीडियो देख लिया, तो उससे नहीं आता है। इन वीडियो को देखने के लिए आपको अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। हर 10 मिनट 5 मिनट जहां भी आपको लगे वहां पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए, अपने से थिंकिंग कीजिए, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और धीरे धीरे इस तरह की टीचिंग की भी आपको पढ़ने की आदत बन जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे।